अभी क्या होता है कि जब आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती है ना, तो उसको गुस्सा बहुत आता है। एक बात आप समझ लेना कि अभी नारद जी की इच्छा थी श्रीमती को प्राप्त करना, ब्याह करना, और वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो अभी उसको गुस्सा आ गया। कोई भी आदमी कहता है कि मुझे क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, तो समझ लेना गुस्सा क्यों आता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसीलिए कहा है, कामात क्रोधो भी जायते। काम में से क्रोध उत्पन्न होता है। काम ना यानी कि इच्छा। कभी भी सभी का ये प्रश्न रहता है कि गुस्सा बहुत आता है हम सबको। हाँ, तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो देख लेना क्यों आता है। हमने जैसा सोचा है वैसा होता नहीं है, या हमने जो चाहा वो मिलता नहीं है, यानी कि हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, इसलिए गुस्सा आता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, कामात क्रोधो भी जायते। काम में से क्रोध उत्पन्न होता है। काम यानी इच्छा, इच्छा में से क्रोध उत्पन्न होता है। इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो गुस्सा होता है। नारद जी को भी आज इच्छा पूर्ण नहीं हुई, गुस्सा आ गया और दोनों गणों को श्राप दे दिया। क्रोधित नारद जी अब विष्णु लोक में जा चले कि अब विष्णु लोक में जाकर विष्णु को भी शाप दे दो, उन्होंने ये मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया है। तो भगवान विष्णु के पास आए नारद जी, और नारद जी कहते कि तुम कपटी और मायावी हो, जिनके भक्त है। अभी गुस्सा आता है ना तो कोई निश्चित नहीं रहता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किसके सामने बोलना किसके सामने नहीं बोलना, वो विवेक चला जाता है। इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है, और क्रोध जब आता है, गुस्सा आता है, तो आदमी को कोई विवेक नहीं रहता है। पुत्र को कभी गुस्सा आ जाता है तो अपने पिता से भी कहने लगता है कि आप मुझे पहचानते नहीं है, मैं कौन हूँ। अरे तुमको छोटा था तब से बड़ा पाल पोष कर किया, तुमको नहीं जानते। फिर भी गुस्सा आता है ना तो कुछ भी बोल देता है आदमी। तो नारद जी भगवान से कहने लगे, तुम कपटी हो, मायावी हो, तुमने कपट करके ही देवों को अमृत पिला दिया था, तुमने मनुष्य रूप धारण करके मेरे साथ छल कपट किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें भी मनुष्य रूप धारण करके ही दुख भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु को श्राप दे दिया नारद। तपसी को तजी हाँ, दूर न जावे, क्रोध रूप रहे ढेली, हाँ, हाँ, क्रोध रूप रहे भेली माया, को से जात न मेली माया, को से जात न मेली। माया कोई से छूटती नहीं है। आज नारद जी ने विष्णु से कह दिया, तुम्हें भी मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। मेरा जैसा मुख किया तुमने वानर का, इसलिए वानर ही तुमको सहायता करेंगे, वानर के अलावा कोई सहायता नहीं करेंगे। तो जो शिव गण थे वो रावण कुंभकर्ण हुए, और भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और वानरों ने ही उनको सहायता की। और जब नारद जी बहुत बोलने लगे तो भगवान ने जो माया की रचना की थी वो माया खींच ली, और तब नारद जी अपने मूल स्वरूप में आ गए। नारद जी बहुत पश्चाताप करने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या क्या भगवान से बोल दिया। और भगवान विष्णु से अब प्रार्थना करने लगे, भगवान से कहते कि मैंने आपको नहीं कहने का शब्द कह दिया, मेरा अपराध माफ करो। कमुपायम हरे कुर्याम दासो हम ते तमादिश, ये न पाप कुलम नश्येत निरयो न भवेत मम। मैंने ये पाप कर दिया है, मैं नरक में पड़ूंगा, आप मुझे कोई उपाय बताइए कि मेरा अपराध माफ हो जाए। और तब भगवान विष्णु ने कहा नारद जी से कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओ और ब्रह्मा जी से शिव चरित्र सुनो, आपका सब अपराध माफ हो जाएगा। और तब नारद जी ब्रह्मा जी के पास आए, और ब्रह्मा जी के पास आकर शिव चरित्र सुनाने के लिए प्रार्थना की। और तब ब्रह्मा जी अब नारद को शिव चरित्र सुनाने लगे। तो यहाँ तक जो संवाद था वो सुत पुराणी और शौनक मुनि का संवाद था। अब से
यहाँ ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद शुरू हो रहा है शिव पुराण में। और अब ब्रह्मा जी सती आख्यान, सती की जो शंकर की पूर्व पत्नी थी सती, बाद में पार्वती हुई, उसका आख्यान सुना रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बात बता रहे हैं कि महाप्रलय में केवल एक ही तत्व था, सत तत्व। जब पूरा अंधकार छाया हुआ था, प्रलय हो गया था, तब एक ही ईश्वर तत्व था जिसका नाम है सत तत्व। इत्थं सत्यंधं तमसे शुचि भेद्ये निरंतरे तत्सत् ब्रह्मेति यत् श्रुत्वा सदेकं प्रतिपद्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि दुनिया में एक ही तत्व था, सत तत्व, ईश्वर तत्व। मैं आपको एक बात इससे बताना चाहूँगा कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर दो नहीं है। शिव पुराण कहता है और हमारा उपनिषद भी कहता है। कोई कोई कहते हैं कि हिंदू अनेकेश्वरवादी है, तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि हम हिंदू भी एकेश्वरवादी ही है। ईश्वर के अवतार यहाँ बहुत होते हैं। ईश्वर कोई न कोई कार्य करने के लिए कभी मनुष्य रूप में आते हैं, कभी कोई न कोई रूप धारण करके आते हैं। जैसे नृषि रूप बनकर प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए, वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आए, कोई न कोई रूप धारण करके आते हैं। उनके अवतार अनेक होते हैं, किंतु मूल तत्व एक ही है। ईश्वर एक ही है, दो ईश्वर नहीं है। उनके अवतार अनेक है। हम सभी अलग अलग अवतार को मानते हैं, इसलिए हम अनेकेश्वरवादी कहलाते हैं, किंतु मूल हम सब एकेश्वरवादी है। हमारा सनातन जो धर्म है, उपनिषद वैदिक मत है, वो एकेश्वरवादी मत है। और इसीलिए उपनिषदों में क्या कहा गया? सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, सत एव अग्रे आसीत। और कहा जाता है एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। ईश्वर तत्व एक ही है, ज्यादा ईश्वर तत्व नहीं है। सभी उनकी ही शक्तियाँ हैं। गीता का विभूति योग आप पढ़ सकते हैं, सब ईश्वर की शक्तियाँ है। शक्ति अनेक हो सकती है, मूल तत्व एक ही है। और इसीलिए मैं एक केवल दोहरा सुनाऊंगा आपको, जो हमारे कबीरदास जी ने गाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कुआं तो एक ही है, पनिहारी अनेक है, पानी भरने वाली नारियां अनेक है, उनके बर्तन अलग अलग है, किंतु सभी के बर्तन में फिर पानी तो एक ही कूप का है। ये जो दोहरा है वो मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि अवतार अनेक है, उन सभी अवतारों में जो शक्ति है वो वही एक ईश्वर तत्व की एक ही कूप की शक्ति है। इसलिए राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे हैं, शिव जी भी हमारे हैं। कोई भी माता जी का स्वरूप हो, कोई भी ईश्वरी शक्ति हो, ईश्वरी शक्ति वो एक ही भगवान की सब शक्तियाँ है। तो सबको रेस्पेक्ट देना, सबका आदर करना। मैं एक बात बताता हूँ, रेस्पेक्ट ऑल, फॉलो वन, हेट नन। ये सूत्र अपना कर हम हिंदू रहेंगे तो हमारी हिंदुओं की एकता बनी रहेगी।